स्वागत है आपका फिर से एक बार चंद्र भारती एकेडमी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था मोनेरा को, ठीक है। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है, कि इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो यूनिसेलुलर नेचर के आएंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक होंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मोनरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। आया पास में देखेंगे तो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आएंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक नेचर के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करे जाएंगे इसमें। कह रहा कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं। एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले, ठीक है, या तो मैराइन वाटर में रह सकते हैं या वो फ्रेश वाटर में, ठीक है। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा की कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है, कि इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, ठीक है। कई जगह पे इसकी जो बाउंड्री बनाई गई है, यानी कि जो डिवीजन का बेसिस है या जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी कैरेक्टर्स पाए जाने चाहिए उनकी कोई बाउंड्री नहीं है। जैसा कि लिखा है कि इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। हम लोग देखेंगे आज का जो ये लेक्चर है, जैसे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स हैं उनको उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या सेल कवरिंग के बेसिस पे, या लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन के बेसिस पे, या लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग यानी कि पहले जो 2 ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स को, ठीक है। उसके बाद से हम लोग कवर करेंगे किसको, डायनोफ्लैजिलेट्स को, ठीक है। कह रहा है कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स यानी कि डाई का मतलब तो डबल होता है, ठीक है, डाई का मतलब डबल होता है। यहाँ पे देखेंगे डाई मीन्स 2 या डबल, और जो फ्लैजिलेट्स है इसका मतलब होता है, कहाँ से मतलब है इसका, फ्लैजिला से, फ्लैजिला, यानी कि डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, प्रोटिस्टा के वो मेंबर्स रखे जाएंगे डायनोफ्लैजिलेट्स में जिनके बॉडी में क्या हो, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो। आई बात सुन में। चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं। कह रहा है कि जो बाउंड्री है प्रोटिस्टा की वो ब्लर कर जाती है। ब्लर करने का मतलब कि कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। जैसे कि अगर 2 एग्जाम्पल ले, ठीक है, इसी किंगडम से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एक क्लोरेला है और एक क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं अगर इनको क्लासिफाई किया जाए, ठीक है, अगर अगर कोई बॉटनिस्ट है, अगर कोई प्रोफेशनल बॉटनिस्ट है और इनको क्लासिफाई करता है तो इनको किंगडम प्लांटिया के अंदर रख देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों मेंबर्स हैं ये प्लांट वाले कैरेक्टर रखते हैं। जैसे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसा कि प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है। जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज से बनी हुई होती है। यानी कि इन दोनों मेंबर्स को अगर कोई बॉटनिस्ट है, मेंबर्स ये कहाँ के, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, लेकिन अगर कोई बॉटनिस्ट अगर इन दोनों को इंक्लूड करता है और क्लासिफिकेशन करता है तो इनको इन दोनों कैरेक्टर के बेसिस पे, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, ठीक है, और ये इनका जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना हुआ है, तो इनके बेसिस पे इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर देगा किसके अंदर, किंगडम प्लांट के अंदर, या प्लांट में रख देगा, ठीक है। लेकिन यही दोनों ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अगर इनको कोई प्रोटिस्ट का साइंटिस्ट है, ठीक है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो इनको प्रोटिस्टा में रखेगा। और प्रोटिस्टा में ही रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पहले स्लाइड पे हमने बताया कि प्रोटिस्टा के अंदर वैसे मेंबर्स आएंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक सेल से उनकी बॉडी बनी हुई होगी और यूकैरियोटिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो कह रहे कि ये दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं इनके अंदर, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। तो इन दोनों कैरेक्टर के बेसिस पे अगर कोई प्रोटिस्ट का साइंटिस्ट है तो उनको प्रोटिस्टा के अंदर ही क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। यानी कि इन दोनों एग्जाम्पल को अगर कंसिडर करते हैं तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये बात तो आसानी से समझ में आ जाती है
कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं या जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं सेट है। ठीक है, देखते हैं आगे वाले स्लाइड में। जैसे कि अगर प्रोटिस्टा के अंदर हमको बात करना है रिप्रोडक्शन के बारे में, और प्रोटिस्टा को बोला जाता है कि ये लिंक है किसके बीच में, मोनरा और बाकी के जो भी किंगडम्स हैं, जैसे फंजाई है, प्लांटिया है, एनिमलिया है। तो कह रहा है कि प्रोटिस्टा जो है क्या है, मोनरा और बाकी जो यूकैरियोटिक किंगडम्स है जैसे फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया, इनके बीच का क्या है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है। आया बात सुनने। कह रहा है कि अगर रिप्रोडक्शन की बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें या सेक्सुअल। कह रहा है कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फिजन का मतलब होता है कि अगर कोई एक सेल है तो दो सेल में क्या हो जाएगी, टूट के डिवाइड हो जाएगी। आई बात सुनने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, यानी कि फ्यूजन होगा सबसे पहले, फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले सेल का फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और सिंपल क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। है बात सुनने। दूसरा पॉइंट जो हमने बोला कि जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा को कनेक्टिंग लिंक बोला गया है। ये बाकी के जो भी ये किंगडम्स हैं, ठीक है, जैसा कि प्लांटिया, एनिमेलिया, फंजाई और मोनरा के बीच में। ठीक है, अगर प्रोटिस्टा की बात करें कि ये कनेक्टिंग लिंक है इन बाकी सारे किंगडम्स के बीच में, तो बाकी के जो भी किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स होंगे उनके अंदर उनके कुछ कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे, देखे जाएंगे। आ रही है बात सुनने। सिंपल सी बात ये बता रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स इन बाकी किंगडम के मेंबर्स के अंदर पाए जाएंगे, उनके कुछ कैरेक्टर्स प्रोटिस्टा के मेंबर के पास भी पाए जाएंगे। मोनरा के अंदर, मोनरा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी कैरेक्टर पाए जाएंगे, उनके कुछ कैरेक्टर्स प्रोटिस्टा के अंदर भी पाए जाएंगे। ठीक है, करे प्रोटिस्टा फॉर्म करता है क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनरा एंड ऑल अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूकैरियोटिक किंगडम। आई बात सुन में। कह रहा है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कनेक्टिंग लिंक बनाता है मोनरा और बाकी के जो भी यूकैरियोटिक किंगडम्स है, जैसे फंजाई में जो भी है, फंजाई के मेंबर्स वो यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं, आप लोगों को पता है, एनिमल्स भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रोटिस्टा का डिवीजन है, ठीक है, प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसका जो बेस है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। क्या हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल की कवरिंग हो सकती है, ठीक है, कि जो यूनिसेलर है इनके सेल कैसे कवर है। ठीक है, लोकोमोशन हो सकता है या लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं कि ये कैसे मूव करते हैं, क्या इनके पास फ्लैजिला है, क्या इनके पास सीलिया है, या ये स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, और बाकी के जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे इनको टोटल 5 ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि सबसे पहला जो है, ठीक है, क्राइसोफाइट्स। सबसे पहला जो मेंबर है वो कौन है, क्राइसोफाइट्स है। कौन है, क्राइसोफाइट्स। ठीक है, कह रहा है कि इसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। कह रहा है कि इनमें इनके जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे डायटम्स है, डिस्माइड्स है। ठीक है, कह रहा है कि ये चीफ प्रोड्यूसर हो सकते हैं किसके, ओशन के। ठीक है, यानी कि ओशन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर, आपने फूड चेन का नाम सुना होगा, फूड चेन में सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स को रखा जाता है, जो कि फूड चेन को बनाते हैं। प्रोड्यूसर अपना फूड खुद से बना सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके या जो भी हो, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि जो भी क्राइसोफाइट्स के मेंबर होंगे वो एज ए चीफ प्रोड्यूसर काम करेंगे किसके अंदर, ओशन के अंदर। अगर ओशन की बात करें, जैसे कि पहले ही हमने कैरेक्टर में बताया है कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वाटिक नेचर के होते हैं। आए बात सुन लेते, एक्वाटिक नेचर के हैं, यानी कि ओशंस में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। कह रहा है कि इनका जो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, उनके अंदर सिलिका पाई जाती है। जैसे देखेंगे
कह रहा है कि सिलिका डिपोजिशन ऑन द सेल वॉल मेक्स इट इंडेस्ट्रक्टेबल फॉर्मिंग ए सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स का जो सेल वॉल है, ठीक है, तो सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, जो सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं या डिपोजिट हो जाते हैं। और सिलिका के पार्टिकल्स के डिपोजिट होने की वजह से जो इनका सेल वॉल होता है वो इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, यानी कि नष्ट नहीं होता है जल्दी, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्ट बॉक्स आपने देखा होगा। सॉफ्ट बॉक्स में होता क्या है कि ये एक नीचे का चेंबर होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग सॉप रखते हो, ठीक है। ये एक नीचे वाला चेंबर है, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए इसका कवरिंग भी होता है ऊपर से, ठीक है। तो यही बात बोली जा रही है कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, बिल्कुल सॉफ्ट बॉक्स के जैसे होता है, ठीक है। यहां पे दो टर्म दिख रहे होंगे आप लोग को, एक है हाइपोथीका और दूसरा है एपिथीका। थीका का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जो टर्म थीका है, देखेंगे टर्म्स को बता रहा मैं, जो टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, जो थीका है, थीका ये टर्म है एक, ठीक है, यूज हुआ। एक हाइपो है, एक एपी है, ठीक है। अगर टर्म्स का मतलब आप लोग को समझ में आएगा तो ये आराम से डिकोड कर सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। थीका का मतलब होता है कवर, क्या होता है, कवर। हाइपो का मतलब होता है बिलो, मतलब नीचे वाला, ठीक है। एपी का मतलब होता है एबव। तो अब आसानी से समझ में आ सकता है कि जो कवरिंग है, यानी कि इनकी जो बॉडी है बिल्कुल सॉफ्ट बॉक्स के जैसे दिख रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक कोई चेंबर है और उसके ऊपर उसको किसी चीज से क्या किया गया है, कवर किया गया है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला चेंबर है, ठीक है, ये जो नीचे वाला चेंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, हाइपोथीका। क्या बोलेंगे, हाइपोथीका। है बात सुनने। और ये जो ऊपर वाला इसकी कवरिंग है, ये ऊपर है तो इसको क्या बोलते हैं, एपिथीका। क्या बोलते हैं इसको, एपिथीका। क्या बोलते हैं इसको, एपिथीका, ठीक है। आई बात सुन में। तो वही वहां पे बोल रहा है कि जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हाइपोथीका बोलते हैं, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिथीका बोलते हैं। देखेंगे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अनडिस्ट्रक्टेबल मटेरियल ऑन द ओशन फ्लोर ओवर बिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम डेड डायटम्स अर्थ इज फॉर्म। कह रहा है कि जो ये ओशन का लेयर होता है नीचे का जो, ठीक है, यहाँ पे ये धीरे धीरे जब डेड करते जाते हैं तो स्टोर होते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ओशन है एक, ठीक है, क्या है ये, ओशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये क्राइसोफाइट्स, ठीक है, ये जब डेड करेंगे तो डेड करके क्या करते जाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे इकट्ठा होते जाएंगे, ठीक है। क्या होते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे। और ऐसे ये इकट्ठा होते जाएंगे, यानी कि स्टोर होते जाएंगे नीचे वाली तली पे, बिल्कुल समुद्र के, ठीक है। तो फाइनली चल के एक लेयर बन जाएगी। क्या बनेगी, लेयर बनेगी, ठीक है, थिक लेयर। तो कह रहा है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटमियस अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एटमेसियस अर्थ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बस सुनो, ठीक है। कह रहा है कि इट्स ग्रिटी और रफ नेचर मेक्स इट यूजफुल फॉर पॉलिशिंग एंड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। कह रहा है कि जब इनके सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, जब सिलिका आके इनके सेल वॉल में एम्बेडेड होगा, ठीक है, तो उसके वजह से जो इनका नेचर है वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, ठीक है। तो रफ होने की वजह से, ठीक है, ये किस में यूज किया जा सकते हैं, पॉलिशिंग में यूज किए जा सकते हैं और फिल्ट्रेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। इतना बात याद रखेंगे कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, यानी कि
प्रोटिस्टा का जो सबसे पहला मेंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो क्राइसोफाइट्स है, तो क्राइसोफाइट्स एक्वेटिक होते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं। जब ये डेड करते हैं तो डेड करने की वजह से ये क्या होता है, डेड करते करते धीरे धीरे जो सी का लेवल होता है, यानी बिल्कुल जो तली होती है समुद्र की, उसके तली पे ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। और इकट्ठा होने की वजह से एक बिल्कुल थिक लेयर बन जाती है इनकी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएटमेसियस अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइएटमेसियस अर्थ। आई बात समझ में? ये डायग्राम समझ में आया होगा, बिल्कुल यही डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डाइएटमेसियस अर्थ कह रहा है कि फॉर्म फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर ऑफ सिलिका दिस डाइएटम डिपोजिट्स ऑन द ओशन फ्लोर। कह रहा है कि ओशन का जो फ्लोर होता है, यानी कि जो ओशन की तली होती है, जब ये डेड करते जाते हैं तो बहुत साल में, यानी कि इतना रिसेंट ये प्रोसेस नहीं होता है कि क्या बन जाए, डाइएटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन हो, यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। और बिलियंस ऑफ ईयर लगने की वजह से क्या होता है, जब ये डेड करते जाते हैं तो ओशन के फ्लोर पे धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते हैं, और इकट्ठा होने की वजह से एक बिल्कुल थिक लेयर बन जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएटमेसियस अर्थ बोलते हैं, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी बताया इस बात को। ठीक है, यूज होता है इनका पॉलिसी मेकर, इट्स ग्रिटी रफ टेक्सचर मेक इट एन इफेक्टिव एब्रेसिव फॉर पॉलिशिंग सर्फेसेस। कह रहा है कि कोई भी सर्फेस को अगर पॉलिश करना हो तो ग्रीटी नेचर होना चाहिए, यानी कि रफ सरफेस होना चाहिए, उससे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जो डाइएटमेसियस अर्थ होती है इसका नेचर क्या होता है, बिल्कुल ग्रीटी होता है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिशिंग में इसको यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि फिल्ट्रेशन यूज टू फिल्टर ऑयल्स एंड सिरप रिमूविंग फाइन इंप्योरिटीज एफिशिएंटली। कह रहा है कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ऑयल्स होते हैं और सिरप होते हैं उनको इसके थ्रू फिल्टर करते हैं। ठीक है, और फिल्टर करके जो बिल्कुल फाइन छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज होती हैं किसके अंदर, ऑयल्स के अंदर, सिरप के अंदर, उसको क्या कर सकते हैं, इफिशिएंटली रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, कह रहा है कि जो फाइटो होता है, फाइटो फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, ये जो टर्म है। ठीक है, फाइटो का मतलब क्या होता है, फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट्स। और प्लैंक्टॉन्स के मतलब होते हैं जो क्या कर सकते हैं, फ्लोट करते हैं, यानी कि तैर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स बीइंग यूनिसेलुलर इन फोटोसिंथेटिक क्राइसोफाइट्स आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। कह रहा है कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स कैसे हैं, कह रहा है कि यूनिसेलुलर है, जैसा कि प्रोटिस्टा का सबसे पहले कैरेक्टर देखा था हमने। कह रहा है कि यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, यानी कि एक ही सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है, और फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। तो फोटोसिंथेसिस करने की वजह से, यानी कि कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर दिख रहे थे, जैसा कि हमने सबसे पहले ही बोला था कि जो भी प्रोटिस्टा के अंदर मेंबर्स आएंगे, ठीक है, तो प्रोटिस्टा को ऑलरेडी बोला गया कि प्रोटिस्टा क्या है, कनेक्टिंग लिंक होता है बाकी सारे ग्रुप्स के बीच में। तो प्लांट वाला कैरेक्टर इसमें दिख रहा है कि ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से क्या बोला जाता है, इनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। यानी कि ये प्लांट की जैसे फ्लोट करते हैं। ठीक है, ओशन सरफेस से, कह रहे दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर, वाटर में पैसिवली फ्लो करते हैं। ठीक है, देयर स्मॉल साइज लेट्स देम गो अलोंग विद द फ्लो ऑफ द ओशन। कह रहे कि ओशन करेंट्स जो होती हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ साथ ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवली मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कह रहे कि ये पैसिवली मूव कर सकते हैं, करते हैं वाटर के थ्रू। ठीक है, वाटर करंट जब मूव करती है तो उनके साथ साथ ये क्या कर सकते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो प्लांट ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि फ्री फ्लोटिंग। कह रहा है कि जो फाइटो है, फाइटो मतलब प्लांट, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लैंक्टन मतलब क्या, फ्री फ्लोटिंग, यानी कि तैर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहां पे, ओपन वाटर में या ओशन के अंदर। ठीक है, कह रहा है कि फ्री फ्लोटिंग, यानी कि प्लैंक्टन का मतलब हमने बताया था फ्री फ्लोटिंग, जो तैर सके। ठीक है, फाइटो मतलब फोटोसिंथेटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये क्या है, यूनिसेलर, क्या है, यूनिसेलर। ठीक है, और वाटर में क्या कर सकते हैं, ये फ्लोट कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था कि जो क्राइसोफाइट्स का पहला मेंबर था वो क्या था, प्रोटिस्टा का पहला मेंबर
कैसोफाइट्स। प्रोटिस्टा का ही दूसरा मेंबर कौन है? डायनोफ्लैजिलेट्स है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो टर्म है इसका मतलब हमने पहले ही स्लाइड में बता दिया। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। फ्लैजिला का मतलब क्या होता है? फ्लैजिला, ठीक है, यानी कि फ्लैजिला इनके अंदर पाया जाता है जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। कह रहा कि इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला पाया जाता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला पाया जाता है प्रेजेंट इन द फॉरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई क्या है? डायनोफ्लैजिलेट है। क्या है ये? एक डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है। क्या है? डायनोफ्लैजिलेट है। ये इसके ऊपर से क्या पाई जा रही हैं? ये सेल वॉल्स हैं, ठीक है। क्या है ये? सेल वॉल्स हैं, ठीक है। ठीक, तो इसी में एक फ्लैजिला ऐसी होती है जो लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक होती है जो ट्रांसवर्स होती है। जो ट्रांसवर्स होती है वो इनके ग्रूव में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स है, ठीक है, ये जो फ्लैजिला है इनके ग्रूव में होती है बिल्कुल। और एक जो फ्लैजिला होती है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि दो फ्लैजिला इनके अंदर पाया जाता है। आया बात समझ में? दो फ्लैजिला। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। और इनके पास दो फ्लैजिला पाई जाती है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो प्रेजेंट होती है वो फरो यानी कि जो ग्रूव बनता है सेल वॉल प्लेट्स के बीच में, उसके अंदर पाई जाती है कौन? ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला पाई जाती है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं कैन बी डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंटेशन। कह रहा है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के यानी कि अलग अलग कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। या डायनोफ्लैजिलेट्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर किसी डायनोफ्लैजिलेट का कलर येलो दिख रहा है, ठीक है, अगर किसी डायनोफ्लैजिलेट का कलर येलो दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बॉडी के अंदर जो पिगमेंट है वो क्या है? कैरोटीन है, ठीक है, या कैरोटिनॉइड्स है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, यानी कि कैरोटीन की वजह से क्या है? ये येलो दिखता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो आप लोग ऑलरेडी पता होगा कि अगर ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब इसके बॉडी के अंदर क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्राउन दिख रहा है, ठीक है, ब्राउन दिख रहा है तो इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्या है? जैंथोफिल है। और जैंथोफिल में भी कौन सा है? कौन सा जैंथोफिल है? फ्यूकोजैंथीन है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्लू दिख रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्या होता है? साइनिन होता है। साइनिन पिगमेंट वजह से ब्लू दिखता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेड दिख रहा है तो इसका मतलब इसके बॉडी के अंदर जो पिगमेंट है वो क्या है? एरिथ्रिन है, ठीक है। ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, ठीक है, कि कौन सा कलर है। एक टेबल बनाएंगे आप और उसमें इसको मेंशन करेंगे कि कौन सा कलर किस पिगमेंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो रेड टाइड्स होते हैं, रेड टाइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से ये रेड टाइड आ जाता है। रेड टाइड यानी कि देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि एक डायनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गॉनियूलेक्स, ठीक है। क्या नाम है? गॉनियूलेक्स, याद रखेंगे इसको। कह रहा है कि दिस रेड डायनोफ्लैजिलेट डिवाइड एट रैपिड रेट, टाइड्स अपीयर रेड, हेंस रेड टाइड्स। कह रहा है कि जो टाइड्स आती है, ठीक है, टाइड्स जो समुद्र में टाइड्स आती हैं, तो कह रहा है कि जब जो डायनोफ्लैजिलेट है, एक डायनोफ्लैजिलेट है जो क्या है? रेड कलर का है, ठीक है, रेड कलर डायनोफ्लैजिलेट है। रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट है, इसका मतलब इसके बॉडी के अंदर कौन सा पिगमेंट होगा? अभी पिछले स्लाइड में देखा था हमने, कौन सा पिगमेंट? एरिथ्रिन होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट है तो डिवाइड करेगा बहुत रैपिड तरीके से, और डिवाइड करने की वजह से इसका नंबर बढ़ेगा, और नंबर जो अगर ज्यादा बढ़ेगा तो जो टाइड है या जो पानी है वहां का वो कैसा दिखेगा आपको? बिल्कुल रेड दिखेगा, ठीक है। इट सीक्रेट्स हाइपोजैंथीन, हाइपोटॉक्सिन सॉरी, कॉल्ड सेक्सीटॉक्सिन विच कैन किल अदर मैराइन एनिमल्स नियर बाई। याद रखेंगे इस बात को।
कह रहा है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो एक तरीके के टॉक्सिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, हाइपोटॉक्सिन को सिक्रीट करते हैं, जिसमें से एक टॉक्सिन है सेक्सीटॉक्सिन। और सेक्सीटॉक्सिन क्या करता है, बाकी के जो यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स को छोड़ के बाकी के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कर सकता है, ये किल कर सकता है, ठीक है। देखेंगे सेक्सीटॉक्सिन के बारे में लिखा हुआ है पे कहीं, कह रहा है कि ये एक हाइपोजेंथिन है, रिलीज ड्यूरिंग रैपिड डाइनोफ्लैजिलेट ब्लूम्स हार्मफुल टू मैराइन लाइफ, ठीक है, यानी कि ब्लूम आ जाता है, जैसे जैसे ये क्या एल्गल ब्लूम आपने सुना होगा ना, वैसे ही बिल्कुल क्या ये ब्लूम है, लेकिन किसका है, डाइनोफ्लैजिलेट्स का ब्लूम है। कह रहा है कि डाइनोफ्लैजिलेट बहुत रैपिड तरीके से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये रेड कलर वाला डाइनोफ्लैजिलेट है, इसलिए जो टाइड बनती है वहां पे या जो पानी होता है बिल्कुल रेड दिखता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है गाइस, आज वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।